आज हम बात करने वाले हैं जापान की एक ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी के बारे में जो शायद खिलौनों को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। ये कहानी है ओकीकू गुड़िया की। तो चलिए इस अजीबोगरीब मामले की तह तर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। बचपन में हम सबका कोई ना कोई पसंदीदा खिलौना जरूर होता है ना? एक ऐसी गुड़िया या कोई खिलौना जो हमारी दुनिया बन जाता है। पर क्या हो अगर वही मासूम सा खिलौना किसी आत्मा या किसी अनजानी शक्ति का घर बन जाए? ओकीको की कहानी कुछ ऐसी ही है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 100 साल पहले, साल 1918 में। और इस कहानी का पहला हिस्सा है एक यादगार तोहफा। इस कहानी के केंद्र में है सुजुकी परिवार, एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार। पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम। घर में 2 बच्चे थे, एक 17 साल का बेटा इकीची और एक प्यारी सी छोटी बेटी किकुको, जो बस 4 साल की होने वाली थी। पैसे की तंगी तो थी, पर परिवार में प्यार बहुत था। तो किकुको का चौथा जन्मदिन आ रहा था और उसका बड़ा भाई इकीची उसे एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जिसे वो हमेशा याद रखे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी उसने महीने भर तक छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े, सिर्फ अपनी बहन के लिए। और फिर एक दिन उसे एक दुकान की खिड़की में वो गुड़िया दिखी, एक पारंपरिक जापानी गुड़िया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी गहरी काली आंखें ऐसी थीं मानो वो सब कुछ देख सकती हों। उसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था और उसके काले बाल गर्दन तक आते थे। यही थी वो गुड़िया। किकुको की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उस गुड़िया का नाम ओकीकू रखा और बस वो गुड़िया उसकी परछाई बन गई। वो जहां जाती ओकीकू उसके साथ होती। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी हमराज थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। बहुत जल्द इस परिवार पर एक ऐसा साया पड़ने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ ये कि एक दिन किकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उसे बहुत तेज मलेरिया हुआ और कुछ ही दिनों में उस नन्ही सी बच्ची ने दम तोड़ दिया। और जब उसकी मौत हुई, तब भी वो ओकीकू गुड़िया उसके सीने से लगी हुई थी। परिवार के लोग उस गुड़िया को अपनी बेटी के साथ जला नहीं पाए। उन्होंने उसे अपनी बेटी की याद में घर की एक शेल्फ पर रख दिया। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है, डर की कहानी। तो अब बात करते हैं उन अजीबोगरीब घटनाओं की जिसने इस गुड़िया को एक खिलौने से एक खौफ में बदल दिया। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगीं। कभी रात में हल्की हल्की हंसी या फुसफुसाने की आवाजें आती। परिवार के लोगों को डरावने सपने आने लगे। सपनों में उन्हें वो गुड़िया नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। कभी कभी किकुको की बनाई ड्राइंग्स अपने आप जमीन पर बिखरी मिलती और गुड़िया ठीक उनके बीच में रखी होती थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डरावनी चीज जो उन्होंने नोटिस की, वो थे गुड़िया के बाल। याद है, जब इकीची ने उसे खरीदा था तो उसके बाल गर्दन तक थे। कुछ ही हफ्तों में वो बाल लंबे होकर कंधों तक आ गए थे। और सिर्फ लंबे ही नहीं, उनके सिरे बिल्कुल इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे भी हो रहे थे। ये देखकर किक्को की मां बहुत डर गई और डर में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कैंची उठाई और उस गुड़िया के बाल काट दिए। उन्होंने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में उन्होंने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया था। उस रात मां एक भयानक चीख के साथ उठी। उन्होंने सपना देखा था कि वो गुड़िया उन्हें मार रही है, पर जब उनकी आंख खुली तो वो सपना नहीं था। वो ओकीकू गुड़िया असल में उनकी छाती पर बैठी थी। अब तक जो डर सिर्फ आवाजों और सपनों तक था, वो अब हकीकत बन चुका था। घर में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि दहशत का माहौल था। और ये सब 1-2 दिन या महीने नहीं चला। सुजुकी परिवार ने पूरे 20 साल इस खौफ को झेला। किकुको की मौत से शुरू हुआ ये सिलसिला एक जानलेवा हमले तक पहुंचा और 20 साल बाद जाकर ही उन्हें इससे छुटकारा मिला। एक रात जब डर हद से गुजर गया तो परिवार ने फैसला किया कि वो इस गुड़िया को घर से दूर कहीं दफना देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन उसी रात उनके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। और फिर अचानक पूरा घर ऐसे हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। घर के अंदर से उन्हें अपनी बेटी किकुको के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब हिम्मत करके उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने वही गुड़िया खड़ी थी जिसे वो कुछ घंटे पहले ही दफना कर आए थे।
और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़ने लगे और उन्होंने पिता का गला घोटना शुरू कर दिया। परिवार के लोग बेबस थे और तभी एकिची ने अपनी बहन का नाम पुकारा और हमला रुक गया। इस घटना के बाद परिवार समझ गया कि वो इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते। 20 साल के इस भयानक सफर के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इस गुड़िया को एक बौद्ध मंदिर को सौंप देंगे। उन्होंने वो गुड़िया जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर को दान कर दी। और आपको पता है, वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है। लगभग 100 साल हो चुके हैं उसे वहां रखे हुए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी उस मंदिर में गुड़िया के बाल बढ़ते हैं, जिन्हें वहां के पुजारी समय समय पर काटते हैं। कहते हैं कि उसे ज्यादा देर तक देखने वालों को बुरे सपने आते हैं, इसीलिए उसकी तस्वीरें लेना भी मना है। और सबसे डरावनी बात, समय के साथ उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और अब उसके अंदर छोटे छोटे दांत भी दिखाई देने लगे हैं। तो सवाल ये है कि क्या उस गुड़िया में वाकई किकोको की आत्मा फंसी हुई है, या फिर उसके अंदर कोई बहुत गहरा और काला राज छुपा है। ये कहानी आज भी एक रहस्य है और इसका जवाब शायद कभी किसी को नहीं मिलेगा।